हेलो दोस्तों। गुड आफ्टरनून, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप सब जो स्वस्थ हैं, कुशल मंगल है, तैयारी जो है आपकी बढ़िया और अच्छे तरीके से चल रही है। तो जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार आए हैं, नए हैं, उन सभी को बता दें कि हमारे चैनल पर जो है आपकी बीएड परीक्षा 2026 यानी कि बीएड इंटरसीएम 2026 की आपकी तैयारी और डेली बेसिस पे रेगुलर करवाई जाती है। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ जुड़ जाइएगा, ठीक है। चलिए, क्लास का समय देखिए। जीके चेस की जो क्लास है सुबह 10 बजे डेली देखने होते हैं। रीचिंग की क्लास जो है दोपहर को 1 बजे। के अलावा की जो क्लास है शाम को 4 बजे। हिंदी की जो क्लास है शाम को 7 बजे आप सभी को देखने को मिलती है। इसी टाइम पर आप सभी को क्लास से जुड़ कर अपनी तैयारी को पूरा और कंप्लीट करना है, ठीक है। नीचे डिस्क्रिप्शन आप सभी को इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा। इंस्टाग्राम पे फॉलो करेंगे, टेलीग्राम से को जाओ, टेलीग्राम से डेली बेसिस क्लास का अपडेट, एग्जाम का अपडेट आप सभी को जो है देखने को मिलेगा। तो आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो क्लास स्टार्ट करें बिना किसी तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत important। ध्यान से क्वेश्चन को देखिएगा, समझिएगा, फिर उसको उत्तर देने की कोशिश करते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, पेन और कॉपी लीजिए और क्लास स्टार्ट करने पे जिस टाइम तक लाइक नहीं किया क्लास को लाइक करेंगे, शेयर नहीं किया शेयर करेंगे, जिस टाइम तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करेंगे। प्रश्न संख्या 1 से 3 दिया गया, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द अक्षर संख्या को चुनिए, ठीक है। कुत्ता का पिल्ला दिया गया है, ठीक है, यानी कि कुत्ते के बच्चे को पिल्ला कहते हैं। तो बकरी के बच्चे को क्या कहते हैं? बछड़ा कहते हैं? नहीं। बिलौटा भी नहीं कहते, शावक नहीं कहते, मेमना कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलिए, चलिए, है दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या देगा है? क्वेश्चन मार्क है, इसका संबंध 72 दिया गया है, तो 6 का संबंध 42 दिया गया। चलिए, क्या हो जाएगा? 6 गुणे 7 करेंगे तो 42 हो जाएगा, ठीक है। 6 गुणे 7 करेंगे तो 42 हो जाएगा, यही है ना। क्लियर। तो यहाँ पे अगर देखा जाएगा तो 6 में 7 का गुणा हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 12 में अगर 6 का गुणा करते हैं या 8 में 9 का गुणा करते हैं तो वही होने वाला है। मतलब एक संख्या आगे गुणा हो रहा है, ठीक है। 6 में एक संख्या आगे गुणा हुआ तो 72 हुआ। उसी प्रकार 8 में एक संख्या आगे गुणा करेंगे तो 72 मिलेगा, ठीक है। ज्यादा फर्क नहीं आना चाहिए, इसकी वजह से 12 नहीं होगा, ठीक है। 12 में 6 का गुणा करेंगे तो ज्यादा अंतर आ जाएगा, 6 का अंतर आ जाएगा। यहाँ पे देखिए 6 में 7 का, यानी कि एक संख्या ऊपर जो है गुणा करने पे 42 आ रही है, तो 8 में 9 का गुणा करने पे 72 आएगा। तो ये वाला हमारा ज्यादा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा, ठीक है। क्लियर। चलिए, ए सी ई का संबंध आपका वी एक्स जेड से दिया गया है। एफ एच जेड का संबंध किससे हो जाएगा? चलिए बताइए। चलिए, हाँ। ए सी ई। यहाँ पे क्या दिया गया है? देखिए, यहाँ से उठा के यहाँ ई का भी कर दिया, ठीक है। ये इसका विपरीत हो जाएगा, ठीक है। सी का विपरीत आपका एक्स और ए का विपरीत आपका जेड होगा, ठीक है। उसी प्रकार एफ एच जे। एफ का जे जे का विपरीत क्या हो जाएगा? क्यू। एस का विपरीत आपका यस, और एफ का विपरीत हमारा क्या है? यू हो जाएगा, ठीक है। तो क्यू एस यू। क्लियर।
चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे, आपका क्या देख रहे हैं। चौथा नंबर। कनन कुमार का भाई है, ठीक है। लक्ष्मी कुमार की पुत्री है। कलई जो है कनन की बहन है, और गोविंद जो है लक्ष्मी का भाई है। और गोविंद का चाचा कौन है, ठीक है। चलिए, कनन कुमार का भाई है। कनन जो है कुमार का भाई है, ठीक है। लक्ष्मी जो है कुमार की पुत्री है। लक्ष्मी जो है कुमार की पुत्री है, ठीक है। कलई जो है कनन की बहन है, ठीक है। कलई। क्लियर। कलई जो है कनन की बहन है। और गोविंद जो है लक्ष्मी का भाई है, ठीक है। गोविंद लक्ष्मी का भाई है, ठीक है। क्लियर। चलिए, गोविंद का चाचा कौन है। तो गोविंद का चाचा जो है कनन हो जाएगा, क्यों कि गोविंद का पिता कुमार है, तो पिता के भाई को क्या कहते हैं, चाचा कहते हैं। तो यहाँ पे कनन जो है गोविंद का चाचा है। क्लियर। तो ऑप्शन नौ जो हमारा बी दिया गया है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। क्लियर। चलिए, देश दिए गए प्रश्न संख्या 5 और 7 के लिए निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द संख्या अच्छा संख्या युग्म को चुनना। विषम को चुनना है। नदी है, झील है, बांध है, तालाब है। चलिए, तो यहाँ पे देखा जाएगा तो बांध यहाँ पे आपका अलग हो जाएगा, ठीक है। बांध को छोड़कर अन्य सभी जो है जलीय निकाय है। बांध आपका नदी पर बनाया जाता है, ठीक है। नदी, झील, तालाब है क्या है कि आपके जलीय निकाय है, लेकिन बांध क्या है आपका, बांध आपका नदी पर बनाया जाता है, ठीक है। आपका जलीय निकाय नहीं होता। चलिए, छठा नंबर। इनाम, उपहार, पुरस्कार, दान। बताइए। इनाम, उपहार, पुरस्कार, दान। यहाँ पे जो दिया गया है दान, ठीक है। ये हमारा भिन्न है। दान का अर्थ है जरूरतमंद लोगों को सामान, धन आदि देना, ठीक है। इनाम, पुरस्कार तथा उपहार किसी विशेष अवसर पर तथा कुछ उपलब्धियों के लिए जो है दिए जाता है। चलिए, इसका बताइए। FOPU। तो यहाँ पे देखिए, अगर देखा जाएगा इसमें तो क्या हो सकता है। दो व्यंजन दिया गया है, दो स्वर दिया गया है, यानी कि दो वॉवल दिया गया है, ठीक है। तो इसमें तो क्वेश्चन में थोड़ा सा कंफ्यूजन है। देखिए, E, I, O, U, ये हमारे क्या है, दो स्वर दिए गए हैं, ठीक है। और दो व्यंजन दिए गए हैं। तो यहाँ पे कुछ तो प्रिंटिंग मिस्टेक की वजह से हो सकता है। या तो देखिए, इसकी प्लेस वैल्यू 6, इसकी प्लेस वैल्यू 16, इसकी प्लेस वैल्यू 10 और 21 इसकी प्लेस वैल्यू होती है, ठीक है। तो एक प्रकार से ये आपका विषम हो सकता है। लेकिन देखा जाए तो यहाँ पे वो वाला नहीं चल रहा है, ठीक है। तो इसको रहने दीजिए। चलिए, क्या देगा, निर्देश दिए गए प्रश्न संख्या 8 और 9 के लिए निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात करना है। 8वां क्वेश्चन है क्वेश्चन मार्क। 4, 8 20 दिया गया है, 9, 3, 15 दिया गया है, 6, 6 क्या हो जाएगा हमें बताना है, ठीक है। 4 गुणे 8 करते हैं कितना होता है, 32 होता है। 32 माइनस 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अगर इसी प्रकार इसको करते हैं, 9 गुणे 3 कितना, 27। 27 में 10 माइनस करेंगे तो कितना होगा, 17 होगा। लेकिन 15 दिया गया, यानी कि दूसरी श्रृंखला चले रही है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं एक बार। क्या कर रहा है, प्लस और इसके साथ गुणे 2, ठीक है। तो 4 + 8 दूनी 16 कितना हो जाएगा, 20। प्लस गुणे 2, 9 प्लस कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, तो 9, 6, 15, ठीक है। 6 + 6 गुणे 2,
तो 6 + 6 × 12, 18 आएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। इसके साथ दो दो का गुणा करेंगे और इसको जोड़ देंगे, ठीक है। हमें हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा, चलिए। 18, 16, 7 दिया गया है, ठीक है। 35, 25 बताना है क्या होगा। 7, 23, 58 दिया गया है, ठीक है। चलिए, ऐसा दिया, कॉलम वाइज दिया गया है, ठीक है। 18, 35, 7, 24 दिया गया है, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए। हम्म, 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 पहला कॉलम देखते हैं। तो 18 + 24, ठीक है, बराबर 35 + 7, ठीक है। 18, 24 कितना हो जाएगा। तो 8, 4, 12, और 2, 1, 3, 1, 4, ठीक है, 42 होगा। और 35 और 7, 7, 5, 12, 42 हो जाएगा, ठीक है। दूसरे कॉलम की बात करते हैं, वैसे ही दिया गया, ठीक है। इसको इसको जोड़िए, बराबर करके इन दोनों को जोड़ दीजिए, ठीक है। 16 + 32 बराबर आपका 25 + 23, ठीक है। तो 6, 2, 8 और 3, 1, 4, 48, इन दोनों को जोड़ देंगे तो आपका कितना हो जाएगा। 5, 3, 8 और 4, 8, ये हो गया, ठीक है। अब आते हैं इस पे, इसको जोड़ना है, ठीक है। 7 + 65 इक्वल टू, यहाँ पे हमें नहीं पता है क्या है, तो इसको x मान लेते हैं, आपका 58। कितना हो गया ये दोनों। 7 + 65 कितना हो जाएगा। 7, 5, 12, यानी कि 72 हो जाएगा, बराबर आपका x + 58 हो गया, ठीक है। चलिए, 72 - 58 कर लेते हैं, इक्वल टू x। तो कितना हो जाएगा। 12 में से 8 गया तो 4 बचेगा, ठीक है। 6 में से 5 गया तो 1 बचेगा, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई। 14 आ गई थी, हमें हमारा आंसर मिल जाएगा 14। चलिए, नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 10वां नंबर, क्या देगा। निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। जो नहीं बनाया जा सकता उसकी बात करें। मिस अंडरस्टैंड से कौन सा शब्द नहीं बनेगा। T E N वापस टी नहीं दिया गया है, यानी कि पहला वाला नहीं बनेगा, ठीक है। TENT, टेंट नहीं बनेगा, मिस अंडरस्टैंड से, ठीक है। क्योंकि एक बार इसमें ई हमने यूज कर लिया, टी यूज कर लिया, एन यूज कर लिया, लेकिन वापस इसमें टी नहीं दिएगा, यानी कि वाला नहीं बनेगा। इसकी बात करते हैं। SEND, सेंड बन जाएगा, ठीक है। ये देखिए, एम एम ई एन डी भी बन जाएगा, ठीक है। ए बन जाएगा, ए बन जाएगा। SENT बन जाएगा, सेंट भी बन जाएगा, ठीक है। लेकिन टेंट नहीं बनेगा। चलिए, क्या देगा 11 नंबर। एक वर्ड है, ए से जेड तक एक दूसरे को उल्टे क्रम में दर्शाते हैं, ठीक है। जैसे ए का जेड है, बी का वाई है, सी का एक्स है। तो और का कैसे लिखा जाए, देखिए। HOUR हमें बताना है, ठीक है। विपरीतार्थक बताना है, यस का, ओ का, यू का और आर का। तो देखिए, यस का विपरीत क्या होता है। यस होता है, ठीक है। ओ का विपरीत हमारे क्या होता है। यस होता है। ये सभी आपको ना याद करना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर याद नहीं करोगे तो दिक्कत होगी आप सभी को। याद करके रखिए, या तो आप जहाँ पढ़ने बैठते हो वहाँ पे एक चार्ट बना के ऐसा लिख दीजिए, ठीक है। अच्छा चार्ट बना के लिख देंगे तो आपको बहुत जल्दी याद हो जाएगा।
जैसे कि इसका नंबरिंग कर दीजिए। ये एक है, दो है, तीन है, चार है। उसके बाद नीचे आप लोग इसका विपरीत लिख दीजिए, ठीक है। तो आपको क्या होगा ना, इजी होगा। ये सब आप लोग लिख के रखिए, ठीक है। तो यू का क्या हो जाएगा, आपका एफ हो जाएगा, ठीक है। और आर का क्या होगा, आर का आपका आई हो जाएगा, ठीक है। तो एस एल एफ आई, एस एल एफ आई हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये सब आप लोग लिख के रखिए, जल्दी आपका सॉल्यूशन आ जाएगा आप सभी को। चलिए, किसी कोड भाषा में ब्रिज को आपका इस रूप में लिखा जाता है, तो इसी कोड भाषा में फ्रूट को कैसे लिखा जाएगा, कैसे कोडित किया जाएगा, ठीक है। चलिए, बी की प्लेस वैल्यू क्या है, 3 है। और बी से ई हो रहा है, यानी कि 3+1, ठीक है। आर से यू हो रहा है, 18 से 21 हो रहा है, यानी कि 19, 20, 21, यानी कि यहाँ पे भी 3+ हो रहा है, ठीक है। आई से यल हो रहा है, तो आई के बाद जे के यल, 3+ हो रहा है, ठीक है। डी से क्या हो रहा है, जी हो रहा है, तो डी के बाद ई एफ जी, 3+ हो रहा है। जी के बाद एच आई जे हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे भी 3+ हो रहा है। ई से एच हो रहा है, ठीक है। तो ई के बाद एफ जी एच, 3+ हो रहा है, ठीक है। सब में 3 3+ हो रहा है। एफ आर यू आई टी, एफ से 3+ करो तो जी एच आई आ जाएगा। आर से 3+ करो तो यू आ जाएगा, ठीक है। यू के बाद वी डब्ल्यू एक्स आ जाएगा, ठीक है। ये दोनों नहीं दिया गया, ठीक है, ये दोनों दिया गया है। आई से 3+ करना है, ठीक है। तो आई के बाद जे के यल आ जाएगा। टी से यू वी डब्ल्यू, सब में 3 3+ हो जाएगा, ठीक है। सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए, 12 नंबर प्रश्न है। यदि धन के लिए आपका भाग है, गुणे के लिए आपका माइनस है, भाग के लिए आपका धन है और माइनस के लिए आपका गुणा लिखा जाए, तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है, ठीक है। जल्दी से बताइए। चलिए, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, धन के लिए भाग, ठीक है। गुणे के लिए माइनस, और भाग के लिए आपका धन, और माइनस के लिए आपका गुणा है, ठीक है। तो गुणे के यहाँ पे माइनस करते हैं। भाग कहाँ पे, पहले भाग, भाग वाला कहाँ पे, धन वाला भाग दिया गया, धन वाला भाग कहीं दिया नहीं गया है ना। पहला वाला जो समीकरण है इसको रद्द करते हैं, गुणे का माइनस दिया गया -12, भाग का धन दिया गया, धन करते हैं 18 बराबर 18 -40 दिया गया ना। माइनस का था, गुणा दिया गया, इसलिए माइनस का गुणा दिया गया बराबर 40। तो 15 -12 प्लस 18 चौका, तो ये क्या होता है, 72 होता है, ठीक है। 18 चौक 72 होता है, तो 72 बराबर 40, ठीक है। 15 और -12, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 बचेगा, ठीक है। +72, तो देखिए +72 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। 75 40 के बराबर नहीं होगा, यानी कि ये वाला समीकरण गलत हो जाएगा। बी वाले की बात कर लेते हैं एक बार, ठीक है। धन का अर्थ क्या दिया गया, भाग दिया गया है, भागे 9। माइनस का अर्थ क्या दिया गया, गुणे दिया गया, गुणे कर लेते हैं 13। भाग का अर्थ धन दिया गया, धन कर लेंगे 6 बराबर 80 दिया गया, ठीक है। तो 9 × 8 = 72, गुणे 3 + 6, ये भी नहीं होने वाला, ठीक है। 13 × 8 = 104 हो जाएगा, 104 + 6 आपका 80, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 110। 110 बराबर 80, तो ये आपका इसके बराबर नहीं है, यानी कि ये भी गलत हो जाएगा। चलिए, सी वाले की बात करते हैं। 36 भागे 4, उसके बाद क्या है, माइनस, माइनस का अर्थ क्या देगा, गुणे, गुणे 3, फिर गुणे का अर्थ क्या देगा, माइनस, तो -4 बराबर 23। तो 9 चौका 36,
ठीक है, 9 चौका 36 हो गया। हाँ, गुणे 3 -4 = 23 दिया गया, ठीक है, 23 ही है ना, हाँ। तो 9 3 27 -4 = 23। 27 में से 4 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा। 23 = 23। ये वाला जो समीकरण है सही बताएगा, सी वाला। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 14 नंबर क्वेश्चन। क्या देगा? सही चिन्ह लगाइए और परिणाम ज्ञात कीजिए। चलिए क्या देगा? सही चिन्ह लगाइए और परिणाम ज्ञात करना है। कल आपको होमवर्क दिया था ना, आप लोगों ने होमवर्क का आंसर नहीं दिया है, बहुत बढ़िया। चलिए मतलब तैयारी आपकी बढ़िया नहीं चल रही है, ऐसे समझ सकते हैं। 24 7 5 5 8 30। पहला धन भागे, ये तो होगा नहीं, चलिए ये हटा देते हैं। अच्छा चलिए एक बार देख लेते हैं। भागे, गुड़े, माइनस 24 + 7 भागे 5 गुड़े 5 -8 = 25। 5 में 5 का गुणा हो जाएगा, खत्म। चलिए 7 + 4 - 8 = 25। 24 और 7 कितना होगा? हाँ, अच्छा दिखा है, 31 हो जाएगा। -8 = 25। तो को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 11 में से 4 यानी कि 3 बचा यहाँ पे, यानी कि 3 बचेगा। 23 बचेगा। 23 = 25 आपका आंसर नहीं होने वाला, ठीक है, यानी कि पहला वाला गलत हो जाएगा। हम्म, चलिए एक बार इसका देख लेते हैं। 5 भागे कहाँ दिए गए? तीसरे नंबर पे। एक भागे यहाँ पे दिया गया है, तो इसके साथ इसका भाग छोड़ दीजिए। इसका भाग इसके साथ छोड़ दीजिए। एक भाग देखिए यहाँ पे 5 के साथ 5 का, ये वाला भाग सही होगा, ठीक है, डी वाला। डी गुड़े 5 भागे 5 और धन दिया गया, ठीक है। 24 - 7 गुड़े, ये कितना हो जाएगा? 5 भागे 5 आपका 1 हो जाएगा, प्लस आपका 8 = 25, ठीक है। 24, चलिए इसको तो छोड़ दीजिए, गुड़े 1 करेंगे तो 1 ही आने वाला है, तो 24 में से -7 करेंगे तो कितना हो जाएगा? चलिए 24 - 7 तो 7 यानी कि 17 बचेगा, ठीक है। 17 + 8 = 25। तो 8 7 15, 5 और आपका एक हासिल 2, 25 = 25, यानी कि ये वाला सही बैठेगा, डी वाला। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी वाला हमारा सही बैठेगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका 25 नंबर, 15 नंबर। पी है, क्यू है, आर है और एस जो है कैरम खेल रहे हैं, ठीक है। पी और आर और एस और क्यू साझेदारी है, ठीक है। चलिए पी और आर साझेदारी में है, ठीक है, पी और आर साझेदारी में और एस और क्यू साझेदारी में। यस जो है आर के दाईं ओर बैठा है, ठीक है। यस जो है, अगर आर को यहाँ बैठाते हैं तो आर का दायां किधर हो जाएगा? चलिए इसका मुंह इधर रहेगा ना, तो इसका दायां भाग इधर रहेगा। तो ये यहाँ पे बैठा है यस, ठीक है। चलिए अगर एक क्लियर हो गया तो हमारा दूसरा भी सब क्लियर हो जाएगा। कौन कौन क्लियर है? पी क्यू का साझेदारी है, तो साझेदारी में किधर बैठते हैं? आमने सामने बैठते हैं, ठीक है। और यस क्यू के साझेदारी में कौन बैठेगा? यस बैठेगा, ठीक है। यस के साझेदारी में क्यू बैठेगा, तो आपका सही होगा, ठीक है।
यश जो है आर के दाईं ओर बैठा है, जो पश्चिम की ओर मुंह करके बैठा है, ठीक है। यश जो है आर के दाईं ओर बैठा है, आर जो है पश्चिम की ओर मुंह करके बैठा है, ठीक है। ये पश्चिम की ओर मुंह करके बैठा है, तो इसका दायां भाग ऊपर हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका आर होगा, ठीक है। अब हमें बताना है कि क्यू जो है किस दिशा में मुख करके बैठा है। क्यू जो है किस दिशा में मुख करके बैठा है, ऊपर की तरफ, तो यानी कि उत्तर दिशा में जो है मुंह करके बैठा है। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा दिया गया है, ये वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा, ठीक है। क्लियर सभी को? चलिए, तो इसी के साथ जो है क्लास को यहीं पे कंप्लीट करते हैं। उम्मीद करता हूँ आप सबको क्लास जो अच्छी लगी, पसंद है। अपना जो फीडबैक है क्लास का नीचे कमेंट है। क्लास अच्छी है, क्लास को लाइक करके चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। आप सभी से मिलते हैं, हम आपकी अगली क्लास है। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।